कार्तिक मास की रोज सुनने वाली दूसरी कहानी सो सुनो इस प्रकार है। एक साहूकार के बेटे की बहू थी। वह कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर गंगा जी नहाने जाती थी। वह पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। राजा का लड़का भी गंगा जी नहाने जाता था। राजा का लड़का कहता कि मैं सुबह नहाता हूँ, मेरे से पहले कौन आता है। जब 5 दिन कार्तिक के बीत गए तो उस दिन साहूकार के बेटे की बहू नहाकर जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। शोर सुनकर जल्दी से जाने लगी। इससे अपने मोती की माला वहीं पर भूल गई। तब राजा के बेटे ने यह मोती की माला देखी तो देखकर कहा कि यह माला किसकी है जो इतनी सुंदर है, तो पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। बाद में सारी नगरी में ढिढोरा पिटवा दिया कि यह माला किसकी है। मेरे पास 5 रात आएगी, मैं उसकी यह माला दे दूंगा। और खुद वहाँ तोते का पिंजरा टांग कर बैठ गया। स्वयं साहूकार की बहू आई तो पहली पेड़ी पर पाँव रखा तो बोली, अगर मेरे में सत हो तो इसे नींद आ जाए। और भगवान ने उसका सतत रख लिया और उसे नींद आ गई और वह नहा कर चली गई। राजा का बेटा उठकर बैठ गया और तोते से पूछा कि क्या वह आई थी। तो तोते ने कहा आई थी। तो वह कैसी थी कि वह तोता बोला कि अप्सरा जैसी बिजली, होली जैसी झलकामंडी और गुलाब जैसा रंग। राजकुमार ने कहा कि आज तो मैं उंगली चीर कर लेट जाऊंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन उसने अपनी उंगली काट कर लेट गया। जब वह आई तो भगवान से प्रार्थना करने लगी तो इतना कहते ही राजकुमार को नींद आ गई और वह नहा धोकर चली गई। जब उसने उठकर तोते से पूछा तो उसकी कही सारी बातें बता दी। तब राजकुमार बोला, मैं आँखों में मिर्च डालकर ही बैठूंगा अगर मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। और प्रार्थना करी। राजकुमारी ने तोते से पूछा कि आई थी। तो उसने कहा आई थी। फिर उसने कहा आज तो बिना बिस्तरे बैठूंगा। और वह रात को बिना बिस्तरे ही के बैठ गया। तो फिर भगवान से वही बात कही तो राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहाकर चली गई थी। वह बोला कि आज तो मैं आग की अंगीठी रखकर ही बैठूंगा। साहूकार की बहू आई तो भगवान से कहा कि 4 रात तो निकल गई, हे कार्तिक महीना, आज की रात और निकाल दे। तो भगवान ने उसका सत रख लिया और उसे नींद आ गई। वह स्नान करके चली गई तो तोते से बोली कि पापी हत्यारे से कह देना कि तेरी 5 रात पूरी हो गई हैं, इसलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर भिजवा देना। फिर राजा ने तोते से पूछा कि वह आई थी। तो तोते ने कहा आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने भी सत रख लिया। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल आया और तड़पने लगा। तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे के शरीर में क्यों जल रहा है। तब ब्राह्मण ने कहा कि उस राजकुमारी की बहू की धर्म की बहन बना ले और उसके नहाने हुए जल से नहाए तो इसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर घर गया और साहूकार से कहा कि यह माला आपकी बहू की है और उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहलाना है। तो साहूकार ने कहा वह तो किसी पराये का मुँह नहीं देखती, इस नाली के नीचे राजकुमार को बैठा देना। जब वह नहाएगी तो ऊपर से वह पानी गिर जाएगा। बाद में राजकुमार बैठ गया और नहाई तो उसके चंदन जैसी काया हो गई। वो पंच भीखू देवता जैसा साहूकार की बहू को सत रखा वैसा सबका रखना। कहते हैं सुनते हैं हुंकारा भरते जिसकी मनोकामना पूरी होती है।
हे कार्तिक मास के महीने की जैसी उसकी कामना पूरी करी, जैसी सबकी कामना पूरी करना। बोल सच्चे दरबार की जय।